खेल खिलाड़ी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन। आइए आपको ले चलते हैं 7वीं यूथ अंडर 19 मैन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ओर। जी हाँ, ये नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन हो रहा है ग्रेटर नोएडा के उत्तर प्रदेश में, और 21 तारीख से 27 तारीख तक चलने वाले इस पूरी चैंपियनशिप के आपको हम जोड़े रखेंगे, जिसमें पूरे राज्य से हमारे पास मुक्केबाज आ रहे हैं, जिसमें हम बताना चाहेंगे आपको कि राज्यों से पुरुष मुक्केबाज आ रहे हैं। इसके साथ ही 31 राज्यों से महिला मुक्केबाज इस चैंपियनशिप में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस पूरी मुक्केबाजी में महिला मुक्केबाज और इसके साथ ही 250 पुरुष मुक्केबाजों ने अपना दमखम दिखाना है। इस दमखम को, इस उत्साह को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जिसका नेतृत्व करेंगे, जिसके पूरे कार्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे हमारे इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 50 तकनीकी ऑफिशियल्स, जिन अधिकारियों के तकनीकी अधिकारियों के संरक्षण में, ये नेतृत्व में यह मूल्यांकन किया जाएगा। और फिर हम इस प्रकार 27 तक पहुंचेंगे। तो 21 से 27 का यह सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं कमेंटेटर संजीव दत्ता की ओर। नमस्कार। पहला मुकाबला महिलाओं का प्रारंभ हो चुका है इस 7वीं यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 19, जिसका कि आयोजन यहाँ नोएडा में किया जा रहा था। धन्यवाद सपना, जिसने अपना परिचय दिया। और फिलहाल इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो मुकाबले की भूमिका का निर्वाह कर रही है, निर्णायक की भूमिका का निर्वाह कर रही है डॉक्टर सोनिया, जो कि चंडीगढ़ की है। और मुक्केबाजों की अगर हम बात करें तो ये पहला मुकाबला 45 से 48 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला दिल्ली राज्य की ओर से रेड कॉर्नर की मुक्केबाज है निधि, जो कि आरएसी चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता और स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। 2 बार इन्होंने आरएसी चैंपियनशिप में पदक जीते हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। और वहीं कंचन की अगर हम बात करें, जो कि सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड की ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज है, दोनों के मध्य ये मुकाबला हो रहा है। सेना की मुक्केबाज लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई नीचे की ओर झुकी, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सर को उठाकर खेले कंचन को, सेना की मुक्केबाज को। और वहीं दिल्ली की मुक्केबाज अनुभवी है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी की प्रतियोगिताओं का उनके पास अनुभव है और उस अनुभव को पूरी तरह से क्रियान्वित करती हुई लगातार स्ट्रेट पंचिस का प्रयोग करती हुई, स्ट्रेट जैब बहुत बढ़िया स्ट्रेट पंचिस के साथ जकड़ना पकड़ना चल रहा है। फिलहाल पहला राउंड है। पहले राउंड में दोनों ही एक दूसरे की शक्ति को परखते हुए लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए पहला राउंड चल रहा है। और जहां अब सेना की मुक्केबाज ने अपनी प्रहार क्षमताओं का प्रदर्शन किया, स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ती हुई। पहला चक्र यहां पर समाप्त हुआ। ये रेड कॉर्नर की दिल्ली की मुक्केबाज, जिनकी प्रशिक्षक अजीत चौधरी और धर्मेंद्र अपनी मुक्केबाज को बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में। और वहीं अगर हम बात करें सेना की मुक्केबाज की, सेना की मुक्केबाज के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक है दोनों ही, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज भी रहे हैं। तो उनको जो अनुभव है मुक्केबाजी का, उस अनुभव से आधार पर अपने मुक्केबाज को बताते समझाते हुए यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि वह प्रदर्शित कर रहे हैं कि स्ट्रेट पंचिस का प्रयोग करें, हुक का प्रयोग करें। और वहीं अगर दिल्ली की मुक्केबाज की बात करें तो दिल्ली की मुक्केबाज के साथ उसके प्रशिक्षक धर्मेंद्र उनको बताते समझाते हुए, रिलैक्स करते हुए, लॉन्ग ब्रीदिंग का निर्देश देते हुए, और अजीत चौधरी जो कि भारतीय टीम के भी प्रशिक्षक रहे हैं, महिला टीम के भी प्रशिक्षक रहे हैं, बताते समझाते हुए अपनी मुक्केबाज को आगे की रणनीति के बारे में। और दूसरा चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ पर दिल्ली और सेना के मध्य चलता है ये मुकाबला। न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा गया दोनों ही मुक्केबाजों को, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, उन्हें बुलाया गया। मुक्केबाज को अत्यधिक पानी लगा है, उसको साफ करवाया जा रहा है। डॉक्टर सोनिया, जो कि बहुत ही अनुभवी ईवा स्टार 3 रेफरी है, यानी कि शैक्षणिक योग्यताएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की उनकी उत्कृष्ट। स्ट्रेट पंच के साथ आगे बढ़ रही है सेना की मुक्केबाज, लगातार प्रहार क्षमताओं का प्रयोग करती हुई, कोई मौका नहीं दे रही है। दिल्ली की मुक्केबाज अत्यधिक नीचे झुक रही है। स्टॉप के बाद भी उन्होंने प्रहार किया, जिसका
रेफरी द्वारा उनको निर्देश दिया गया कि सावधानी बरतें, स्टॉप के बाद आप प्रहार नहीं कर सकती हैं। अपने कॉर्नर में फंसाना चाहती है सेना की मुक्केबाज अपनी प्रतिद्वंदी को। ये रणनीति उसकी बहुत अच्छी है। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश, स्टॉप की कमांड को सुने, उसका पालन करें। लगातार अपनी प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई 1-to-1 की गेम खेल रही है। प्रयास अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी सेना की मुक्केबाज का मैं प्रदर्शन कहूंगा। हालांकि उसके सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर की मुक्केबाज है। दोनों ही मुक्केबाज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज है। दोनों के पास जो अनुभव है वह उत्कृष्ट है। सेना की मुक्केबाज शेल गार्ड हटाकर खेल रही है, ये इसका उसको नुकसान है। यहाँ पर शेल गार्ड रखना होगा, यद्यपि अगर शेल गार्ड नहीं रखेंगी तो उनके स्वयं के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ती हुई अब ऑल आउट खेल रही है सेना की मुक्केबाज। एक अच्छी उत्कृष्ट खेल कौशल, लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रत्युत्तर देती हुई रेफरी द्वारा गणना की गई है। यहाँ पर दिल्ली की मुक्केबाज द्वारा जो प्रहारक क्षमता है, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया गया, 8 सेकंड की वैलिडिटी काउंटिंग करने पर, गणना करने पर मजबूर कर दिया उन्होंने रेफरी को। उन्हें अपने प्रयासों को पूर्ण करती हुई दिल्ली की मुक्केबाज लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई जो उनके पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव है, उस अनुभव को पूर्णतः यहाँ पर क्रियान्वित कर रही है सेना की मुक्केबाज के विरुद्ध। एक अच्छा प्रयास यहाँ पर बताते समझाते हुए बाहर से उनके प्रशिक्षक, ये प्रयास अच्छा था। स्ट्रेट जैब दिल्ली की मुक्केबाज की एक खूबी बताऊंगा कि प्रहार करते ही पीछे की ओर जाती है, साइड स्टेप लेकर बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर ये देखिएगा दूसरी बार गणना एक ही राउंड में, यद्यपि अगर 3 बार गणना हो जाती है तो मुकाबले को रोक दिया जाएगा। 2 बार गणना हो चुकी है इस दूसरे राउंड में। पहले राउंड में भी बढ़त बनाने में कामयाब थी यहाँ पर दिल्ली की मुक्केबाज, और वहीं पर दूसरे राउंड में 2 बार गणना करने पर मजबूर कर दिया उन्होंने रेफरी को। ये प्रयास बहुत अच्छे, प्रहारक क्षमताएं बहुत अच्छी। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ने का प्रयास, बहुत ही सुंदर खेल कौशल। यहाँ पर आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन के प्रहारक क्षमताओं की अगर हम बात करें, मुक्केबाजों की बात करें, तो बहुत ही उत्कृष्ट मुक्केबाज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये फिलहाल दिल्ली की मुक्केबाज एक रणनीति जो उन्होंने बना रखी है, उस रणनीति को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में अपनी पूर्ण क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही है। 45 से 48 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चल रहा था। इसका दूसरा राउंड यहाँ पर समाप्त हुआ है। आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए उनके प्रशिक्षक, लक्ष्मी वर्मा और पंजाब जजवान दीपमाला पावर और प्रयास अच्छे। तीसरे और अंतिम चक्र की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली की मुक्केबाज जो कि रेड कॉर्नर की मुक्केबाज है, और वहीं सेना की मुक्केबाज जो कि ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। तीसरी बार गणना हो चुकी है अब यहाँ पर सेना की मुक्केबाज के ऊपर। 2 बार दूसरे राउंड में काउंटिंग हुई थी, तीसरे राउंड में भी शुरुआती क्षणों में ही काउंटिंग प्रारंभ हुई। यद्यपि अगर एक बार और काउंटिंग होती है, यानी कि पूरी बाउट में 4 बार और एक राउंड में 3 बार गणना हो जाए, तो स्वतः ही मुकाबला आरसी हो जाता है। रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट। और यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर दिल्ली की जो मुक्केबाज है वो अपनी क्षमताओं को पूर्णतः प्रदर्शित कर रही है। एक अच्छे खेल कौशल के साथ कोई मौका नहीं दे रही है दिल्ली राज्य की मुक्केबाज। रेड कॉर्नर की मुक्केबाज साइड स्टेप लेती है, बाहर की ओर निकलती है, पीछे जा रही है, अपनी प्रतिद्वंदी की आक्रमण क्षमताओं को पूर्णतः रोकते हुए प्रयास करती हुई। ये प्रयास बहुत अच्छे, एक अच्छी रणनीति। बहुत ज्यादा वेट कर रही है सेना की मुक्केबाज, उनको बचना होगा इस तरीके की रणनीति से। ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। उनको आक्रमण करते रहना होगा। अंकों के आधार पर अगर देखा जाए तो अभी तक अपने खेल कौशल से 5 जजेस को प्रभावित करने में कामयाब हुई है दिल्ली की मुक्केबाज।
प्रयास अच्छे, लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए, और यहाँ पर ये मुकाबला यहीं पर समाप्त हो जाएगा क्योंकि चौथी बार गणना हो रही है सेना की मुक्केबाज के लिए। 2 गणनाएं उन्होंने पहले राउंड पे करी थी दिल्ली की मुक्केबाज ने, और 2 गणनाएं उन्होंने इस तीसरे राउंड में की हैं। तो यानी कि एक बाउट में, पूरी बाउट में 4 बार गणना हो जाए तो रेफरी रोक देता है उस मुकाबले को। बाउट नंबर 32 और इसी के साथ ये मुकाबला रोक दिया गया, रिंग नंबर 1 पे वॉकओवर और ये मुकाबला यहाँ पर पूर्ण हुआ। और रेड द विनर, यहाँ पर बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करती हुई दिल्ली की मुक्केबाज ने अपनी प्रतिनिधि सेना की मुक्केबाज को परास्त किया, और आरएससी हुई है इस तीसरे राउंड में। 4 बार गणना करने पर मजबूर कर दिया था उन्होंने रेफरी को दिल्ली की मुक्केबाज ने, और ये देखिएगा किस तरीके से अपनी प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित किया और इस मुकाबले को जीता। और ये पुरुष भार वर्गों की अगर हम बात करें तो ये दूसरा मुकाबला है पुरुष भार वर्ग में। 47 से 50 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है 7वीं यूथ अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप नोएडा में, जिसका की आयोजित किया जा रहा है। और ये पुरुष भार वर्गों की अगर हम बात करें तो ये आज का दूसरा मुकाबला 50 किलो भार वर्ग में रविंदर जो कि राजस्थान के मुक्केबाज हैं, और वहीं अक्षय सर्विस पर कंट्रोल बोर्ड के ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। अपनी लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए सेना के मुक्केबाज के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रहारक क्षमता, स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ रहे हैं सेना के मुक्केबाज। प्रयास करना चाह रहे हैं राजस्थान के मुक्केबाज कि अपने आप को बचाकर चले, मगर बहुत देर कर रहे हैं। प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करना बहुत जरूरी होगा उनके लिए। रविंदर लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ते हुए क्लींच कर रहे हैं यहां पर आकाश बोर्डवार सर्विस पर कंट्रोल बोर्ड के ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। लंबी कद काटी है, अपनी लॉन्ग रीच का पूरा फायदा उठा सकते हैं यहां पर सेना के मुक्केबाज। प्रयास अच्छे, बहुत ही सुंदर खेल कौशल। लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए रेफरी बीएफआई क्वालिफाइड रेफरी हैं, स्टार 2 नेशनल रेफरी है। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरते, आप अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ नहीं सकते हैं। पहला चक्र चल रहा है ये। प्रयास अच्छे, बहुत ही सुंदर खेल कौशल यहाँ पर राजस्थान के प्रयास, बहुत बढ़िया राजस्थान के रविंदर लगातार अपनी स्टेट जैब की जो उनकी क्षमताएं हैं उनको प्रदर्शित तो किया, बहुत ज्यादा नीचे झुक रहे हैं, जबकि लंबी कद काटी है उसका फायदा उठा सकते हैं, लॉन्ग रीच का फायदा उठा सकते हैं। मगर वहीं सेना के मुक्केबाज ने अपना मौका ताड़ा और मौके को देखते ही जहां पर उन्होंने देखा कि बिल्कुल गार्ड खाली हुआ है वहीं पर प्रहारक क्षमताओं का प्रदर्शन किया, प्रयोग किया। रेफरी द्वारा निर्देश सर को उठाकर के लिए राजस्थान के मुक्केबाज को, और पुनः निर्देश दिया सेना के पहले मुक्केबाज को कि वह बहुत ज्यादा अत्यधिक नीचे ना झुके। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ रहे हैं सेना के मुक्केबाज। मुकाबला कड़ा है, दोनों ही प्रतियोगी बहुत ही अनुभवी है, जूनियर नेशनल में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं सेना के मुक्केबाज। और वहीं अगर राजस्थान के मुक्केबाज की बात करें तो स्टेट चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता है। तो जो ये योग्यताएं हैं, जो ये अनुभव है उनका इससे पहले के मुकाबलों का, वो अनुभव यहाँ पर साफ प्रदर्शित हो रहा है। प्रयास अच्छे, लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए अंतिम 10 सेकंड शेष, और इसी के साथ पहला चक्र यहां पर समाप्त हुआ। सेना के प्रशिक्षक बताते समझाते हुए अपने मुक्केबाज को कि किस तरीके की तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे अगले राउंड में, जिससे वह और अधिक प्रभावशाली प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकता है। लॉन्ग ब्रीदिंग,
और वहीं यहाँ राजस्थान के मुक्केबाज को बताते समझाते हुए उनके प्रशिक्षक आगे की रणनीति के बारे में पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए 3-3 मिनट के राउंड होते हैं 3, और उसके बाद 1-1 मिनट का अंतराल विराम रेस्ट, जिसमें कि मुक्केबाज को बताया समझाया जाता है अगली रणनीति के बारे में, क्या कमियां रही उसकी पहले के चक्र में, जिनको वह उन गलतियों को दोहराए नहीं और अपने अगले चक्र में अग्रसर रहे, प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करे और अपनी जीत को सुनिश्चित करे। मगर फिलहाल यहाँ पर सेना के मुक्केबाज बहुत ही अनुभवी, और देखना होगा इस अगले चक्र में कि अपने खेल कौशल को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं यह दोनों ही मुक्केबाज। राउंड 2। रेफरी नॉर्थ ईस्ट से हैं जो कि मूल्यांकन कर रहे हैं, नियंत्रित करते हुए इस मुकाबले को। प्रयास अच्छे, दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे के दमखम को जानने परखने के बाद अब प्रहार क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सेना के मुक्केबाज मौका नहीं छोड़ना चाहते, बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ते हुए टाइम ब्रेक लिया। दोनों ही मुक्केबाज, यहाँ पर कुछ त्रुटि है, यानी हेडगियर के पीछे से लेसिस खुल रहे थे जिसको कि दुरुस्त कराया। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वेशभूषा का पूर्णतः निरीक्षण करे, किसी भी तरीके से किसी मुक्केबाज को चोट ना लग जाए, क्योंकि रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है सेव द बॉक्सर, और मुक्केबाज को सुरक्षित रखना रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी। खेल को खेल की तरह ही सुचारू रूप से चलाया जाए, यह बहुत जरूरी है। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ने का प्रयास है सेना के मुक्केबाज का। काउंटर अटैक की गेम खेल रहे हैं फिलहाल सेना के मुक्केबाज। जैसे ही राजस्थान के मुक्केबाज उन पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, उसी समय काउंटर अटैक करते हैं, तो ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी। हालांकि राजस्थान के मुक्केबाज अपनी क्षमताओं को पूर्ण अंजाम तक नहीं ले जा पा रहे हैं, अपने प्रहारों को बीच में ही रोक देते हैं। तो यह बहुत जरूरी है कि जो लक्ष्य उन्होंने साधा है उसको पूर्णतः पूर्ण करें। लक्ष्य साधने के बाद अपनी प्रहार क्षमताओं को बीच में रोक देते हैं, जिसका उनको नुकसान है। और वहीं अगर सर्विसेज के मुक्केबाज की भी अगर हम बात करें तो सर्विसेज का मुक्केबाज भी पीछे की ओर हट रहा है, बैक पैडलिंग कर रहा है, साइड स्टेप प्ले तो ज्यादा अच्छा होगा उसके लिए। अपरकट का प्रयोग करना चाहा राजस्थान के मुक्केबाज ने, मगर प्रत्युत्तर नहीं। ये बहुत ही सुंदर प्रहार था सेना के मुक्केबाज का, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज का हुक का प्रयोग किया। शेल गार्ड रखना होगा राजस्थान के मुक्केबाज को, अन्यथा मुकाबले में सेना का मुक्केबाज अपनी प्रहार क्षमताओं को पूर्णतः टारगेट एरिया पे लैंड कर रहे हैं। एक अच्छा प्रयास। लगातार दूसरा राउंड चल रहा है, और दूसरे राउंड में जिस प्रकार से ये खेल कौशल दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कम भार वर्ग है, इस भार वर्ग में स्पीड वर्क ज्यादा देखने को मिलता है। बेशक शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा ना हो, पर स्पीड वर्क बहुत ही सुंदर और अच्छा होना चाहिए। बहुत ही सुंदर। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश, सर के पीछे प्रहार ना करें। लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। यहाँ पर इतना अधिक इंतजार नहीं करना चाहिए। अंतिम 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। दूसरा चक्र चल रहा है, राजस्थान और सेना के मध्य चलता है ये मुकाबला, और इसी के साथ दूसरा चक्र यहाँ पर समाप्त हुआ। और आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए दोनों ही प्रशिक्षक अपने अपने मुक्केबाजों को। पूरा खेल प्रांगण ये भरा हुआ है, स्टेडियम। सभी लोग इन मुकाबलों को बहुत ही गहनता के साथ देखते समझते हुए और इन रोमांचकारी मुकाबलों का आनंद उठाते हुए। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। राजस्थान रेड और सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ब्लू, दोनों का पता चलता है ये मुकाबला। लगातार प्रहार क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए अब राजस्थान के मुक्केबाज रविंदर
द्वारा जो अपनी प्रहारक क्षमताएं हैं वो है बहुत ही तेजी से प्रस्तुत की जा रही है, प्रयोग की जा रही है। देखना होगा क्या अक्षय सेना के मुक्केबाज उनकी इन क्षमताओं को रोक पाने में कामयाब होते हैं। यहां पर हेडगियर को दुरुस्त कराने का निर्देश रेफरी द्वारा समझा गया कि यह रेस्ट लेने का एक तरीका हो सकता है। हेडगियर ऐसा इतना ढीला भी नहीं है और ये इस मुकाबले को पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ कराया गया। तीसरा राउंड निर्णायक चक्र है। लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए दोनों ही मुक्केबाज अच्छे प्रयास। अपरकट का प्रयोग करना चाहा मगर बहुत देर कर दी। हुक और अपरकट आपको बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पर जब आप आते हैं, क्लोज डिस्टेंस पर आने पर ही हुक और अपरकट का प्रयोग किया जा सकता है। और यहाँ पर रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया दोनों ही मुक्केबाजों को कि वह मुक्केबाजी मुकाबले को खेले। वहीं सेना के मुक्केबाज के द्वारा एक अच्छी प्रहारक क्षमता, साइड स्टेप लेकर बाहर की ओर निकल जाते हैं सेना के मुक्केबाज। ये उनकी रणनीति बहुत अच्छी। Judge to Sonia Kanwar of Delhi, Chandigarh. Judge 3, D. Upadhyay Kumar of Telangana. Judge 4, Navjot Kaur of Punjab. Judge 5. बहुत ही बढ़िया राजस्थान के मुक्केबाज का स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शेल गार्ड रखना बहुत जरूरी है सेना के मुक्केबाज के लिए। स्लाइडिंग ग्लाइडिंग पंच है सेना के मुक्केबाज के। अपनी क्षमताओं को यूं ही व्यर्थ करना नुकसानदेह होगा। आपको प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करना है तो टारगेट एरिया जो माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया है उस पर ही अपने आप को सुनिश्चित करके प्रहार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत ही बढ़िया प्रहार, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर गणना योग्य प्रहारक क्षमताएं थी राजस्थान के मुक्केबाज का और ये गणना योग्य 8 सेकंड की मेडिएटिंग काउंटिंग तीसरे राउंड में करने पर मजबूर कर दिया है उन्होंने रेफरी को। ये प्रयास बहुत अच्छे राजस्थान के मुक्केबाज के। सेना के मुक्केबाज पर जो उन्होंने अपनी प्रहारक क्षमताओं का प्रदर्शन किया है बहुत ही उत्कृष्ट। अब शेल गार्ड हटा लिया तो ये नुकसानदेह भी है। सर को उठाकर खेलें, ऐसे निर्देश। और तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहां पर समाप्त हुआ और कुछ ही क्षण में निर्णय की घोषणा इन 5 जजेस जो कि एक मुकाबले में मूल्यांकन करते हैं खिलाड़ियों के खेल कौशल का और रेफरी एक निर्णायक जो कि नियंत्रित करता है मुकाबले को रिंग के अंदर। तो यानी कि 5 ऑफिशियल्स होते हैं पूरे एक मुकाबले में जो उस मुकाबले को नियंत्रित करते हैं। और फिलहाल इन 5 जजेस को प्रभावित करने के लिए खेल कौशल प्रदर्शित करते हैं मुक्केबाज। अब उनके मुक्केबाजों के मुकाबले को प्रदर्शित उन्होंने कर लिया। अब देखना होगा इन 5 जजेस को प्रभावित किस मुक्केबाज ने किया है। विजेता की घोषणा कुछ ही क्षणों में एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट की जाएगी। Ladies and gentlemen, decision of bout number 37. Unanimous point decision. Winner in the blue corner. और यूनानिमस डिसीजन रहा है। सही स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के अक्षय ने इस मुकाबले को जीत लिया है। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए। हालांकि तीसरे राउंड में गणना भी हुई थी उनके ऊपर मगर वह उनके लिए कोई ज्यादा नुकसानदेह नहीं रही। लगातार पहले और दूसरे राउंड में जो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था उसके आधार पर उन्होंने तीसरे राउंड को भी अपने लिए सुनिश्चित किया और इस मुकाबले को अपनी क्षमताओं के आधार पर विजय श्री में परिवर्तित किया। और इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो यह मुकाबला चल रहा है चिराग शर्मा हरियाणा जो कि रेड कॉर्नर में है और उनको चुनौती दे रहे हैं निजाल केरला के दोनों के मध्य मुक्केबाज दोनों के मध्य चलता है यह मुकाबला। रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रही हैं लक्ष्मी जो कि पंजाब से है और ये मुकाबला चलता हुआ बहुत ही सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के मुक्केबाज लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए कोई मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर
प्रतिद्वंदी ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज केरला के मुक्केबाज को कि वह संभल सके। लगातार प्रहार क्षमताओं का प्रयोग करते हुए 1-to-1 की गेम खेल रहे हैं। अत्यधिक नीचे झुकने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, मगर वहीं प्रत्युत्तर देते हुए हरियाणा के मुक्केबाज कोई मौका नहीं अपने प्रतिद्वंदी को देते हुए। दूसरी बार काउंटिंग कर दी है इस पहले राउंड में, ये दूसरी बार काउंटिंग रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रही है लक्ष्मी, और यहाँ पर आरएससी कर दिया है लक्ष्मी ने इस मुकाबले को। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज जो कि आरएससी हो गए हैं। हरियाणा ने अपने पूरे दमखम का जोर दिखाते हुए इस मुकाबले को पूर्णतः अपने पक्ष में किया। इससे पहले जूनियर नेशनल में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं हरियाणा के मुक्केबाज और स्टेट चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, और वो उनका अनुभव, उनका खेल कौशल यहाँ पर इस मुकाबले में दिखता हुआ। प्रयास अच्छे और निर्णय की घोषणा कुछ ही क्षणों में। चिराग शर्मा हरियाणा के मुक्केबाज, दोनों ही मुक्केबाज रिंग के मध्य निर्णायक के पास रेफरी के साथ खड़े हुए। और चिराग शर्मा हरियाणा के मुक्केबाज जिन्होंने इस मुकाबले को पहले ही राउंड में आरएससी किया अपने प्रतिद्वंदी को, और इस मुकाबले को विजय में परिवर्तित करते हुए अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। सभी का अभिनंदन करते हुए यहाँ पर चिराग एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया, और प्रतिद्वंदी की भी अगर हम बात करें, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने भी सभी का आदर सत्कार करते हुए रिंग से रुखसत करी। और अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा, नोमन राजा खान उत्तराखंड के मुक्केबाज जो कि रेड कॉर्नर में होंगे, और उनको चुनौती देते हुए वेदांत आरईसी के मुक्केबाज ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। दोनों के मध्य मुकाबला होगा, और मिस्टर राव जो कि चंडीगढ़ के हैं, अशोक राव निर्णायक जो कि नियंत्रित करेंगे इस मुकाबले को। फिलहाल अपनी रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए, मुक्केबाजों की वेशभूषा का निरीक्षण करते हुए, अब ब्लू कॉर्नर के ये मुक्केबाज आरईसी के श्री रवि बंसरना जी, श्री आर.के. शर्मा जी, श्री राकेश बाबू जी, श्री रोहित जी एवं श्री। और दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग के मध्य बुलाकर पुनः नियमों से अवगत कराया गया। रेफरी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह किया पूर्ण, और पहला चक्र प्रारंभ होने जा रहा है जो कि उत्तराखंड के रेड कॉर्नर के मुक्केबाज नोमन राज खान और उनको चुनौती देते हुए ब्लू कॉर्नर के वेदांत, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। आरईसी के वेदांत कद काठी की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुक्केबाज के पास कद काठी का एडवांटेज, लॉन्ग रीच है उनकी, जिसका वह पूरा लाभ उठा सकते हैं, मगर प्रति उत्तर यहाँ पर आरईसी के वेदांत ने स्टेट जैब के साथ प्रस्तुत किया, एक सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए। हालांकि बहुत ही शुरुआती दौर का ये मुकाबला है, पहला चक्र है। पहले चक्र में दोनों ही ओर से प्रहारक क्षमताओं की अगर हम बात करें तो ज़्यादा प्रहारक क्षमताएं नहीं दिख रही हैं। ये बात समझी जा सकती है क्योंकि 85 से 90 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला है, सबसे भारी वजन वर्ग का ये मुकाबला, और इस वजन वर्ग में तकनीकी योग्यताएं कम और पावर गेम ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्पीड ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, पावर ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर वही चीज़ देखते हुए स्टेट जैब के साथ आगे बढ़ते हुए प्रहारक क्षमताओं को प्रयोग कर रहे हैं। लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए एक दूसरे को क्लिंच कर रहे हैं। पकड़ना जकड़ना नियमानुसार सही नहीं है। रेफरी अशोक द्वारा दोनों ही मुक्केबाजों को निर्देश भी दिया गया कि सावधानी बरतें, एक दूसरे को पकड़े नहीं, दूर हटकर खेलें। तो बहुत ज़रूरी है इस तरीके से अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करना। स्टेट जैब के साथ आगे बढ़ते हुए अच्छे प्रयास, मगर प्रहारक क्षमताओं को अंकों में परिवर्तित करने वाले प्रयास नहीं है। स्ट्रेट जैब के साथ लगातार दोनों ही ओर से स्ट्रेट जैब ज़्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं।
समझी जा सकती है ये बात, क्योंकि बड़ा वजन वर्ग है, लंबी कद काठी है, लॉन्ग डिस्टेंस पर दोनों ही खेलना चाह रहे हैं। अपरकट का प्रयोग करना चाहा यहाँ पर आरईसी के पहलवान मुक्केबाज ने, मगर प्रति उत्तर देते हुए यहाँ पर रेड कॉर्नर के मुक्केबाज बहुत ज़रूरी है साफ सुथरे खेल को प्रदर्शित करें। बार बार पकड़ना, जकड़ना और पुशिंग करना यह ठीक नहीं है। थोड़ा सा एक गैप बनाना होगा यहाँ पर उत्तराखंड के मुक्केबाज को। बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड के मुक्केबाज, उनको लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार क्षमताओं को प्रयोग करना होगा। यहाँ पर स्लिप हुए, मुक्के के प्रहार से नहीं गिरे हैं, तो रेफरी उनके ग्लव्स को साफ करवाएंगे। मिस्टर अशोक चंडीगढ़ से। संतुलन बिगड़ा था और यहाँ पर पहला चक्र पूर्ण हुआ। दोनों ही मुक्केबाज अपने अपने प्रशिक्षकों के पास आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे, समझाएंगे उनके प्रशिक्षक किस तरीके की तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे, प्रयोग करे, जिससे वह और अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। और दूसरे चक्र की शुरुआत होने जा रही है। दूसरा चक्र प्रारंभ। उत्तराखंड और आरईसी के मध्य चलता है ये मुकाबला। भारी वजन वर्ग है, 80 से 85 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है। प्रयास अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक नीचे झुके हैं यहाँ पर उत्तराखंड के मुक्केबाज। सर को उठाकर खेले, ऐसा निर्देश रेफरी मिस्टर अशोक की ओर से। टाइम ब्रेक लिया है, न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा यहाँ पर उत्तराखंड के मुक्केबाज को एन राजा खान और लेसिस को दुरुस्त करा रहे हैं। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वेशभूषा का पूर्णतः निरीक्षण किया जाए और किसी भी तरीके से खेल बाधित ना हो, इसको नियंत्रित करना रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो इसी का निर्वाह करते हुए यहाँ पर रेफरी प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति का, और उन्होंने मुकाबले को रुकवाया, टाइम आउट लिया। बार बार सर को नीचे डाल रहे हैं उत्तराखंड के मुक्केबाज। यह उनके लिए ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे वह ब्लाइंडली हो जाएंगे। स्ट्रेट जैब, लगातार स्लाइडिंग ग्लाइडिंग पंच है। आपको प्रहार करने के लिए हाथों पैरों का एक डिस्टेंस जो है वो बनाना होगा, समन्वय बनाना होगा, तभी आप एक सुनिश्चित प्रहारक क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। एक अच्छी क्षमताओं को तभी प्रदर्शित किया जा सकता है जब आप एक संतुलित डिस्टेंस को बना के रखें, एक दूरी को बना कर रखें। दूसरा राउंड चल रहा है, दोनों ही ओर से प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए बार बार वही गलती दोनों ही ओर से हो रही है कि एक दूसरे को पकड़ जकड़ रहे हैं। पकड़ना जकड़ना ठीक नहीं है, एक समुचित दूरी बनाना बहुत ज़रूरी। उन्हें क्लिंचिंग, रेफरी ने ब्रेक का निर्देश दिया। ब्रेक के निर्देश के साथ ही दोनों ही मुक्केबाजों को एक दूसरे से दूर होना होता है। ब्रेक के निर्देश पे समय पाल घड़ी को रोकता नहीं है। स्टॉप कहने पर घड़ी को रोका जाता है, समय को रोका जाता है। प्रयास अच्छे। कॉर्नर में ले जाने के बाद पूरा अवसर था प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करने का, मगर वह अवसर अपने पास से गंवा दिया। मगर यहाँ पर रेफरी द्वारा निर्देश, स्टॉप की कमांड, घूमे नहीं। ड्यूरिंग द बाउट आप अपने प्रतिद्वंदी को पीठ नहीं दिखा सकते हैं, तो सामने रहकर आपको ऑन गार्ड पोजीशन में ही खेलना होता है। बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, वेट करना ठीक नहीं उत्तराखंड के मुक्केबाज के लिए। मैं कहूँगा रेड कॉर्नर के मुक्केबाज प्रतीक्षा ना करें, अपनी प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करें। और अंतिम 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में।
करो या मरो वाली परिस्थिति है दोनों ही मुक्केबाजों के लिए यहाँ पर। और इसी के साथ इस चक्र की समाप्ति। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तराखंड रेड कॉर्नर के मुक्केबाज और REC के ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, दोनों के मध्य ये मुकाबला चल रहा है। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है। 85 से 90 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है। भारी वजन वर्ग। रेफरी द्वारा निर्देश, स्टॉप की कमांड को सुने। रेफरी अशोक चंडीगढ़ से, BFI क्वालिफाइड रेफरी हैं, स्टार 3 उनकी शैक्षणिक योग्यताएं। लगातार अपनी क्षमताओं को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित करने का प्रयास है दोनों ही ओर से। स्टॉप की कमांड। स्टेट जैब के साथ प्रहार क्षमताओं को प्रयोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नीचे झुक रहे हैं उत्तराखंड के मुक्केबाज, बार बार सर को नीचे डाल रहे हैं। रेफरी द्वारा निर्देश दिया जा रहा है, इससे वह स्वयं तो चोटग्रस्त हो ही सकते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को भी चोटग्रस्त कर सकते हैं। तो इन गलतियों से, इन त्रुटियों से बचना चाहिए मुक्केबाज को। कॉर्नर में ले जाकर पूर्ण अवसर है REC मुक्केबाज के पास, वेदांत के पास, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए, मगर वह अवसर अपने हाथ से गंवा दिया। आपको ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं और जब आपको वो अवसर मिले तो आपको उन अवसरों का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है, तभी खेल की रोचकता भी बनी रहती है। नियमानुसार खेल कौशल को प्रदर्शित करना और अपने लिए अवसरों को पूर्णतः प्रयोग करना। और ये आज का आखिरी मुकाबला है। लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। तीसरा और अंतिम चक्र है। यहाँ पर शेल गार्ड हटाओ और नुकसान हुआ। यहाँ पर जब भी मुक्केबाज आगे की ओर बढ़े या पीछे की ओर जाए तो अपना शेल गार्ड जरूर रखें। यद्यपि अगर आप शेल गार्ड नहीं रखेंगे तो इसी तरीके से आपको चोटग्रस्त भी होना पड़ सकता है। तो इसलिए बचना होगा, प्रहारक क्षमताओं से अपने आप को बचाना होगा। सेट जाए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा अत्यधिक नीचे झुके। रेफरी द्वारा निर्देश, सर को उठाकर खेले उत्तराखंड के मुक्केबाज को। बार बार वह पुनरावृत्ति कर रहे हैं इस गलती की, बार बार नीचे की ओर झुकते हैं। यह उनके लिए ठीक नहीं है। अपनी इस त्रुटि को उन्हें ठीक करना होगा। फिलहाल तो यह यूथ का मुकाबला है। जब आप आगे जाएंगे तो ऐसी ही गलतियां करेंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी त्रुटियों से बचना चाहिए भविष्य में, कि आप ऐसी गलतियां ना करें। और इसी के साथ तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहाँ पर समाप्त हुआ। विजेता की घोषणा कुछ ही क्षणों में की जाएगी और इस मुकाबले के परिणाम की घोषणा कुछ ही क्षणों में। और यूनानिमस डिसीजन रहा है इस मुकाबले का। REC के ये मुक्केबाज जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी उत्तराखंड के मुक्केबाज को परास्त किया है अंकों के आधार पर, और पांचों जजेस ने सर्वसम्मति से इस मुक्केबाज को विजयी घोषित किया। और सभी का अभिवादन अभिनंदन करने के उपरांत इस मुकाबले में जीत के साथ ही अगले दौर में प्रवेश कर लिया है REC के वेदांत ने अगले चरण के लिए। तो देखना होगा उनका आगे का मुकाबला कैसा रहता है। और आज के ये मुकाबले यहीं पर समाप्त हुए। नमस्कार।